उत्तर ध्रुव के एक बर्फीले गुफा में वैज्ञानिकी एक टीम को एक ऐसा बर्फ का घड़ा मिला जो लगभग 40,000 साल पुराना था। शुरू में वैज्ञानिकों को लगा कि वह कोई मैमथ हाथी होगा, लेकिन जैसे जैसे बर्फ काटी जाने लगी सब लोग दंग रह गए, क्योंकि अंदर किसी मानव का शव था और वह शरीर इतना सुरक्षित और संपूर्ण था कि ऐसा लगता था जैसे वह केवल लंबी नींद में सोया हुआ हो। हड्डियों के आकार से पता चला कि वह लगभग 30 वर्ष का पुरुष था और नेंडरथल मानव की प्रजाति से संबंधित था। यह खोज इतनी अद्भुत थी कि हर वैज्ञानिक की उत्सुकता चरम पर पहुंच गई। अगर उसका पूरा डीएनए निकाला जा सके तो यह सदी की सबसे बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि बन जाती। लेकिन तभी एक चौंकाने वाली बात सामने आई, उसके सेल्स खुद ही डीएनए बनाने लगी, यानी 40,000 सालों तक जमे रहने के बावजूद उसके शरीर की कोशिकाएं अभी भी सक्रिय और जीवित थीं। थोड़ी ही देर में वैज्ञानिकों ने देखा कि उसका मस्तिष्क सक्रिय होने लगा है। इसका मतलब था वह आदमी अब भी जिंदा था और अचानक उसका दिल धड़कने लगा। तभी चमत्कार हुआ, वह आदमी सच में होश में आने लगा। वैज्ञानिक उसके सभी संकेत जांचने लगे। जांच में पता चला कि उसके शरीर में टाइटेनियम एलिमेंट मौजूद था, जो एक तरह के कोल्ड प्रिजर्वेटिव की तरह काम कर रहा था, यानी उसने कोशिकाओं को जमने और मरने से बचा लिया था। यह खोज 21वीं सदी की सबसे बड़ी वैज्ञानिक खोज मानी गई। उसे एक आर्टिफिशियल फॉरेस्ट में रखा गया, जहां उस पर 24 घंटे निगरानी रखी जाती थी। धीरे धीरे वह आदमी सामान्य होने लगा। वह पत्थरों से आग जलाना, हथियार बनाना और शिकार पकड़ना सीख गया। वह अब काफी अच्छा जीवन जी रहा था। एक दिन जब वह मछलियां पकड़ रहा था तो उसने पानी के अंदर एक प्लास्टिक पाइप देखा। वह हैरान था। वह जिज्ञासावश पाइप के पीछे पीछे गया और अचानक एक कैमरे के लेंस से वैज्ञानिकों को देख लिया। वह गुस्से में दहाड़ने लगा। सारी मशीनें तोड़ दी। स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई तो सुरक्षा कर्मियों ने बेहोशी की गोली दागी। वह बेहोश होकर गिर पड़ा। उस आदमी को फिर से जंगल में भेज दिया गया, लेकिन अब वह बहुत उदास रहने लगा। रसेल ने तय किया कि वह उससे दोस्ती करेगा। वह उसके पास गया। आदमी चिल्लाने लगा, लेकिन रसेल ने मुस्कुराकर उसे शांत किया। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो गई, पर वैज्ञानिकों ने गुप्त रूप से उसके शरीर से ऊतक निकाल लिए, जिससे वह लगभग मर गया। होश आने पर उसे समझ आ गया कि इंसान उसे केवल प्रयोग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वह रसेल से बोला कि उसे मार दो, क्योंकि उसके लिए मुक्ति मौत में थी, गुलामी में नहीं। रसेल को बहुत अपराध बोध हुआ। उसने महिला वैज्ञानिक को किसी बहाने से जंगल में बुलाया। उसे देखते ही वह आदमी आकर्षित हो गया, क्योंकि उसने शायद वर्षों बाद किसी स्त्री को देखा था। वह उसे खुश करने के लिए अपना सबसे अच्छा भोजन और खजाना देने लगा। महिला डर गई। रसेल ने तुरंत बीच में आकर कहा, वह मेरी बेटी है। यह सुनकर वह आदमी टूट गया। तभी एक हेलीकॉप्टर आकाश में आया। वह आदमी बहुत उत्साहित हो गया। बीटा बीटा चिल्लाकर ऊपर की ओर चढ़ने लगा, लेकिन हेलीकॉप्टर दूर चला गया और वह पूरी तरह टूट गया। इसके बाद वह आदमी किसी प्राचीन पूजा जैसा अनुष्ठान करने लगा। अपने शरीर पर चांदी जैसी राख मल ली और जमीन पर प्रतीक बनाकर पूजा करने लगा। रसेल ने एस्किमो लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया, बीटा हमारे देवता आकाशीय पक्षी का नाम है।